अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार अल बिश्र में खुश आमदीद कहता हूँ। क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 16 से लेकर 18 तक करते हैं। तर्जुमा। जो कहते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान ला चुके हैं, इसलिए हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमें आग के अज़ाब से बचा। जो सब्र करने वाले और सच बोलने वाले और फर्माबरदारी करने वाले और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और पिछली रात को बख्शिश मांगने वाले हैं। अल्लाह ताला, फरिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो अदल को कायम रखने वाला है। उस गालिब और हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 3, व्हाट आर एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन। अगर हमने निकालना हो एक्स इंटरसेप्ट तो हम सिंपल वाई को 0 पुट कर देते हैं, और अगर हमने वाई इंटरसेप्ट निकालना होगा तो हम सिंपल एक्स को 0 पुट कर देते हैं। तो सिंपली वन बाय वन हम करते हैं। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो बस सिंपली आपके पास जहाँ y आ रहा है वहाँ 0 पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। ये प्लस 6 इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 2x, -6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x, आ जाएगा -3 इज इक्वल टू x। तो अगर हम x इंटरसेप्ट का पॉइंट बनाएंगे, सपोज करें मैं इसको a का नाम दे देता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा -3, 0। ये आपके पास a आ गया। अब इसी तरीके कार से अगर हमने y इंटरसेप्ट बनाना हो, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो जहाँ मैंने लाइन थी उसमें अगर हम जहाँ पे x आ रहा है वहाँ 0 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 6, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 6, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अगर मैं इसको b का नाम दे दूँ तो ये आ जाएगा 0,6। वैसे इसका ग्राफ ड्रा नहीं करना, सिर्फ कंसेप्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये x है तो यहाँ पे आ जाएगा -3,0। इसको a का नाम, यहाँ पे x इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट y पे बनता है 0,6। ये आ जाएगा 0,6। इसको हम b का नाम दे देते हैं। तो ये आपके पास x इंटरसेप्ट है और यहाँ पे आपके पास y इंटरसेप्ट है। हमने जस्ट इसके ही आंसर निकालने थे, जस्ट कंसेप्ट के लिए। जब हम x इंटरसेप्ट निकालते हैं तो इसका मतलब वो पॉइंट x लाइन पे बन रहा है, जब हम y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो वो पॉइंट y के ऊपर बन रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर बी, बिल्कुल सेम कंसेप्ट। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे 0 पुट कर दें, यहाँ जाएगा 0 इज इक्वल टू -3x प्लस 9। इसको इधर शिफ्ट कर दें, 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/3। यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। एक्स इंटरसेप्ट का पॉइंट बन जाएगा 3,0। इसी तरीके कार से बिल्कुल फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब मैन इक्वेशन में जहाँ x आ रहा है वहाँ 0 पुट कर दें, y इज इक्वल टू -3 इंटू 0 प्लस 9। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 प्लस 9, y इज इक्वल टू 9। ये आपके पास b है और b पॉइंट y इंटरसेप्ट है, तो ये आ जाएगा 0,9। ये इसके आंसर है। चलते हैं इसके सी पार्ट की जानिब। सी, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, प्लस 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2। तो ए पे जो फॉर्म एक्स इंटरसेप्ट का बनेगा वो आ जाएगा -2,0। बिल्कुल इसी तरीके कार से फॉर
वाई इंटरसेप्ट, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 प्लस 2, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। तो आपके पास जो b पॉइंट बन जाएगा वो बन जाएगा 0, 2। ये आपके पास x इंटरसेप्ट का आंसर है और ये आपके पास y इंटरसेप्ट का आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। 4, अब इसमें हमने फाइंड ये करना है कि जो पेयर ऑफ लाइन हमें गिवन है क्या वो पैरेलल है, क्या वो परपेंडिकुलर है, या ये इन दोनों केस को फॉलो नहीं कर रहा। पैरेलल की कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल तो उसकी जो स्लोप होती है वो आपस में बराबर होती है, यानी m1 इज इक्वल टू m2। और परपेंडिकुलर में होता है कि जब हम स्लोप्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -1 आता है। अगर ये दोनों केस सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि वो पैरेलल भी नहीं है और वो परपेंडिकुलर भी नहीं है। उससे पहले इन इक्वेशंस को हम अपनी इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे जो हमारे पास होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इन इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके वहाँ से इसकी 1 बाय 1 स्लोप को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को बनाएंगे इन टर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये आपके पास -2y, बल्कि इसको मैं पहले पूरा लिख लेता हूँ, x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर इस 2y को मैं तो शिफ्ट कर लूँ तो ये आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y। अब अगर हम सबके साथ 2 को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाई 2। अब इसको तरतीब से लिख लें, आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 3। अगर मैं इस इक्वेशन को इस कंसेप्ट में लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास यूँ इक्वेशन बनेगी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x के साथ जो चीज़ होती है उसको हम m कहते हैं। तो ये इक्वेशन 1 अगर सॉल्व करें तो हम ये कहते हैं कि जो m1 का आंसर आया है वो आपके पास है 1/2। ये आपके पास स्लोप ऑफ लाइन 1 है। अब इसी तरीके से अगर हम स्लोप ऑफ लाइन 2 फाइंड करें तो वो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू ये +2x उधर जाके -2x और ये -5 उधर जाके +5 हो जाएगा। अब इसको मैं अगर अपनी इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जो चीज़ x के साथ है वो -2 है, तो इसका मतलब है हम स्लोप 2 लिखेंगे कि m2 इज इक्वल टू -2। दोनों स्लोप्स निकाल ली। अब हमने ये डिसाइड करना है कि क्या ये पैरेलल है, क्योंकि m1 और m2 आपस में इक्वल तो नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं है। अब हम सिंपल परपेंडिकुलर केस को डिस्कस करते हैं। हमने ये कहा था कि m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। तो अब m1 का आंसर आपके पास आ रहा है 1/2, m2 का आंसर आपके पास आया -2 इज इक्वल टू -1। ये इसके साथ कैंसिल, -1 इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं द गिवन लाइंस आर पैरेलल, द गिवन लाइंस आर पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर। गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर बिकॉज कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही हैं कि m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। जब मैंने m1 और m2 को सॉल्व किया तो उसका आंसर -1 आ रहा है। तो चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। बी बिल्कुल इसी तरीके कार से पहले हम इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे। तो ये आ जाएगा 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 8। 4 को सबसे डिवाइड कर दें, 4y डिवाइडेड बाई 4 -3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स 8 डिवाइडेड बाई 4। ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू -3/4x प्लस 1/2। अगर मैं यहाँ से स्लो बनाने की कोशिश करूँगा तो ये मेरे पास इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब है जो आपके पास m1 का आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ गया है कि m1 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 4। ये हमने स्लोप ऑफ लाइन 1 निकाली है। अब इसी तरीके कार से पहले स्लोप ऑफ लाइन 2 फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू +x इधर जाके -x और ये -2 उधर जाके +2। अब इस y के साथ 3 है तो सबके साथ 3 को डिवाइड कर दें।
ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। ये इसके साथ कैंसिल। y इज इक्वल टू -1/3 एक्स प्लस 2/3। अब यहाँ पे भी अगर हम स्लोप देखें तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब इसके साथ कंपेयर करूँगा तो x के साथ क्या आ गया, -1/3 आ गया, तो यानी m2 आपके पास आ जाएगा -1/3। अब हमने ये चेक करना है कि क्या, क्योंकि देखें ये आपके पास पैरेलल तो नहीं है कि m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2, कि m1 और m2 आपस में इक्वल नहीं है, तो लाइंस आर नॉट पैरेलल। दूसरा केस आपके पास ये था कि m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। m1 का आंसर आपके पास -3/4 है और m2 का आंसर है -1/3 इज इक्वल टू -1। अब ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये आपके पास आ रहा है 1/4 नॉट इक्वल टू -1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, कि ना ये लाइंस पैरेलल की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही हैं और ना ये परपेंडिकुलर की कंडीशन को फॉलो कर रही हैं। इसको ऐसे लिख लें कि इसको यूँ लिख लें, नॉर पैरेलल और नॉट परपेंडिकुलर। तो चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब पर। सी, इस -y को मैं जब शिफ्ट करूँगा तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x - 7। तो अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन को कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो m1 का आंसर है वो आपके पास आ गया है 2। इसी तरीके से इक्वेशन 2 को सॉल्व करें। इस -2y को मैं तो शिफ्ट करूँगा, ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 4x - 5। 2 के साथ सबको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूँ, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जो m2 है उसका आंसर भी आपके पास 2 है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2, 2 इज इक्वल टू 2, सो लाइन्स आर पैरेलल। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर डी, इस -5 को उधर शिफ्ट करूँगा तो आ जाएगा 2x - 7, 2x - 7 इज इक्वल टू 5y। सब के साथ इस 5 को डिवाइड करें, आ जाएगा 2/5x - 7/5 इज इक्वल टू 5/5। इसको काट दें, इस y को उधर लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू आ जाएगा 2/5x - 7/5। इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब जो m1 का आंसर आपके पास आ गया है वो है 2/5। जो चीज़ आपके पास x के साथ होती है वो आपके पास m होता है। इसी की सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 6x प्लस 5। इस -15 को तो शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 15y 6/5, सॉरी ये आ जाएगा, अच्छा 15 सबसे डिवाइड करना है, 6x/15 प्लस 5/15 इज इक्वल टू 15y डिवाइडेड बाय 15। ये 15 इस 15 से कैंसिल होगा, इसको तरतीब से लिखें तो ये आ जाएगा 3 2s are 6, 3 5s are 15, 2/5x और ये आ जाएगा 1/3। अगर मैं इसको भी इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँगा तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जो चीज़ x के साथ लिखी होती है वो आपके पास m होता है, तो इसका मतलब जो इसकी भी स्लोप है वो भी आपके पास है 2/5। तो m1 और m2 आपस में इक्वल हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2।
so lines are parallel. इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। अच्छा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। एक फ़ारसी कहावत है कि जिसने हमें जंगल में अकेला छोड़ दिया उससे ये पूछने का कोई हक नहीं कि भेड़ियों ने हमारे साथ क्या किया। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।